स्टूडेंट्स, समाजशास्त्र की यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। ग्रामीण समाजशास्त्र में आज हम चर्चा करते हैं ग्रामीण नेतृत्व की। ग्रामीण नेतृत्व में कौन कौन से तत्व निहित है, ग्रामीण नेतृत्व किस प्रकार कार्य करता है। समाज की शक्ति संरचना में नेतृत्व का प्रमुख स्थान है। नेता ही सामाजिक संगठनों और शक्ति संरचना की जीवन दिशा और प्रवाह प्रदान करते हैं। जेबी चिदंबर का मत है कि प्रत्येक समाज की शक्ति संरचना में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो लोगों को प्रोत्साहन करते हैं, प्रेरणा देते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। इस क्रिया में हम उन्हें नेतृत्व या नेता कहते हैं। लेपियर और फार्न्सवर्थ के अनुसार नेतृत्व वह व्यवहार है जो दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार को उससे कहीं अधिक प्रभावित करता है जितना कि उन दूसरे लोगों का व्यवहार नेता को प्रभावित करता है। टीड के अनुसार नेतृत्व किसी लक्ष्य के लिए जिसको वे वांछनीय मानते हैं सहयोग करने के लिए जनता को प्रभावित करने की प्रक्रिया है। नेतृत्व में मुख्य रूप से 4 चीज़ें निहित हैं। पहला, नेता। प्रत्येक समूह का एक नेता होता है जो समूह के लोगों के साथ विभिन्न समय में अंतःक्रिया करता है और उनसे संबंध स्थापित करता है। वह समूह के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। अनुगामी। समूह में नेता के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति होते हैं जो उस नेता का अनुगमन करते हैं, उन्हें अनुगामी कहते हैं। बिना अनुगामी के कोई नेता नहीं हो सकता। परिस्थिति। नेता और अनुयायी किसी परिस्थिति में ही अंतःक्रिया करते हैं। परिस्थिति में हम मूल्यों और अभिवृत्तियों को सम्मिलित करते हैं। कार्य। कार्य से तात्पर्य उन क्रियाओं से जो समूह द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामूहिक रूप से किए जाते हैं, जिसमें नेता और अनुयायी दोनों आवश्यक होते हैं। ग्रामीण नेतृत्व या ग्रामीण नेता के क्या काम या क्या कार्य हो सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करें। पहला, प्रबंधकारी कार्य। ग्रामीण नेता अपने गांव के एक प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। वह लोगों के कार्य का विभाजन करता है। अकाल, प्राकृतिक प्रकोप आदि के समय गांव वालों की आवश्यकताओं को जुटाने के लिए सरकार से सहायता प्राप्त करता है और गांव की मांग सरकार के सम्मुख रखता है। योजना बनाना। ग्रामीण नेता ग्राम विकास और जनहित के लिए योजनाएं बनाता है। यदि वह ग्राम पंचायत, सहकारी समिति आदि में पदाधिकारी होता है तो गांव के हित के लिए अनेक योजनाएं बनाता है और उनके क्रियान्वयन के लिए प्रबंधन भी करता है। नीति का निरूपण। ग्रामीण नेता समूह के आदर्श उद्देश्य और नीति को तय करता है। नीति निर्धारण में वह सूझबूझ के साथ साथ अपने से उच्च नेता का मार्गदर्शन भी प्राप्त करता है। वह नीति के प्रति अपने अनुयायियों की प्रतिक्रिया का ध्यान भी रखता है। अनुयायियों के द्वारा स्वीकार किए जाने पर वह नीति में संशोधन भी कर लेता है। विशेषज्ञ के रूप में कार्य करना। ग्रामीण लोगों के लिए उनका नेता एक विशेषज्ञ की भूमिका निभाता है। वह योजना के लिए क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को विशेषज्ञ होने के नाते दूर करता है। वह सरकारी कामकाज कराने और न्यायिक मामलों में गांव वालों के लिए एक विशेषज्ञ के रूप में कार्य करता है। समूह का प्रतिनिधि। नेता अपने समूह के प्रतिनिधित्व का कार्य भी करता है, जैसे गांव का सरपंच, पंचायत समिति में जिला स्तर के अधिकारियों एवं अन्य लोगों के सम्मुख गांव के प्रतिनिधि के रूप में वह बोलता है। गांव की सही स्थिति से उच्च अधिकारियों को अवगत कराता है और विवाद होने पर वह निर्णय भी करता है। आंतरिक संबंधों का नियंत्रण करना। गांव के नेता अपने अपने समुदाय, दल, गुट एवं जाति के आंतरिक मामलों की देखरेख करते हैं, सदस्यों के पारस्परिक संबंधों को नियंत्रित करते हैं और उनमें तनाव पैदा होने पर पारस्परिक तालमेल बैठाते हैं। समूह के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वह सबका सहयोग भी करता है। पुरस्कार और दंड की व्यवस्था भी
ग्रामीण नेतृत्व करता है। पंच और या अथवा मध्यस्थ के रूप में कार्य करना। समूह के सदस्यों में संघर्ष पैदा होने के समय नेता पंच या मध्यस्थ का कार्य करता है। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद वह कोई निर्णय भी देता है। संरक्षक के रूप में कार्य करना। ग्रामीण नेता सारे समुदाय का संरक्षक माना जाता है। जब गांव में बाहर का अधिकारी या पुलिस आती है तब वह गांव वालों का पक्ष लेता है और उन्हें संरक्षण प्रदान करता है। एक सुधारक के रूप में कार्य करना। गांव का नेता अपने गांव में अधिकाधिक विकास और सुधार के कार्यक्रम भी प्रारंभ करवाता है। अन्य कार्य। नेता अपने समूह का प्रतीक माना जाता है। नेता के आचरण और व्यवहार को देखकर समूह के आचरण और व्यवहार का पता लगाया जाता है। ग्रामीण नेता ग्रामवासियों का मार्गदर्शक होता है, संकट काल में उनके साथ होता है। रचनात्मक कार्यों में वह उनके लिए एक शिक्षक और सहयोगी के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त एक ग्रामीण नेता को गांव में सड़कों, कुओं, तालाबों, नहरों के निर्माण में निर्णायक भूमिका होती है। वह गांव वालों को सामुदायिक कार्यों के लिए चंदा भी एकत्रित करता है और श्रमदान की व्यवस्था करवाता है। भारत में ग्रामीण नेतृत्व के उभरते हुए प्रतिमान कौन से हैं, किस प्रकार ये ग्रामीण नेतृत्व परिवर्तित हुआ, जिसके बारे में हम चर्चा करें। पहली बात, लोकतांत्रिक नेतृत्व का प्रादुर्भाव। पहले गांव में जो पंचायत का मुखिया होता था वह आनुवंशिक था, परंतु जिस प्रकार लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू की गई, गांव में सरपंच, पंच इत्यादि सब लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित होते हैं। अब उच्च जाति के महत्व में कमी आई है। पहले जो प्रभु जाति होती थी वह ग्रामीण नेतृत्व को प्रभावित करती थी या ग्रामीण नेतृत्व लगभग उन्हीं के पास हुआ करते थे, परंतु वयस्क और समस्त मताधिकार से उनके अधिकारों में कमी आई है। तीसरी बात, युवा नेतृत्व का प्रादुर्भाव। पहले अधिक आयु के व्यक्तियों का ग्रामीण समाज में महत्व होता था, परंतु वर्तमान में चुनाव प्रक्रिया में युवा व्यक्ति भी पंच और सरपंच के रूप में चुनकर सामने आ रहे हैं। शिक्षा का महत्व। नवीन परिस्थितियों में शिक्षा का महत्व बढ़ा है। आज ग्रामीण नेता पहले की तरह कम पढ़े लिखे होने के स्थान पर उच्च शिक्षित है, जो सरकारी कार्य काम को दक्षतापूर्वक कर सकता है। सामूहिक नेतृत्व का उदय। गांव में व्यक्तिगत नेतृत्व के स्थान पर सामूहिक नेतृत्व का उदय हुआ है। परंपरागत व्यवस्थाओं में सारे गांव का एक नेता होता था, परंतु अब प्रतिद्वंदी नेता भी होते हैं। राजनीतिक जागरूकता। ग्रामीण नेतृत्व में राजनीतिक जागृति पाई जाती है और साधारणतः नेता किसी न किसी राजनीतिक दल का समर्थक अवश्य होता है। विस्तृत परिवार। जमींदारों और साहूकारों का अब प्रभाव घट गया है। अब नेतृत्व के लिए किसी पर विशेष जाति, समुदाय, वर्ग इत्यादि का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। वह केवल और केवल लोकतांत्रिक रूप से चुनाव करके ग्रामीण नेतृत्व में प्रभुत्व प्राप्त कर सकता है। स्त्रियों की भागीदारी। परंपरागत नेतृत्व पुरुष प्रधान था, किंतु अब स्त्रियां भी नेतृत्व में आ रही हैं। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद में स्त्रियों के लिए 33% का स्थान सुरक्षित कर दिए गए हैं। परिणाम स्वरूप स्त्रियां भी ग्रामीण नेतृत्व में अब आगे आई हैं। योगेंद्र सिंह ने लिखा है, अब ग्रामीण नेतृत्व में युवा एवं शिक्षित व्यक्ति आगे आ रहे हैं। नए प्रजातांत्रिक अधिकारों एवं कानूनी सुरक्षाओं ने कम शक्तिशाली इच्छा में अवरोध पैदा किया है। ग्रामीण शक्ति परंपरागत नेताओं के हाथ से छूटकर नए और लोकप्रिय युवा नेताओं के हाथ में आ रही है। ये सबसे बड़ा ग्रामीण समाज में परिवर्तन, ये ग्रामीण नेतृत्व में परिवर्तन आया है। ग्रामीण नेतृत्व पहले जो प्रभु जाति के द्वारा निर्देशित होता था, वर्तमान में वह शिक्षा और योग्यता, मताधिकार, चुनाव, राजनीतिक जागरूकता, स्त्रियों की भागीदारी आदि के द्वारा निर्देशित और संचालित होता है।
ये भारतवर्ष में पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के बाद ग्रामीण नेतृत्व में आमूल परिवर्तन आए हैं और जो समाज को एक सामाजिक और आर्थिक विकास की ओर अग्रसर कर रहे हैं। धन्यवाद।